आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम प्रश्नावली फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने हमारे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था और अब हम इस वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन। और हाँ, हमारा मेन टारगेट क्या है? 100 में से 100 नंबर लाना मैथ में। तो उसको बोलना नहीं है आपको, ठीक है? मेहनत करनी है आपको और उसके साथ हम भी मेहनत करेंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत किसको करनी है? तुम्हारे को ज़्यादा मेहनत करनी है। 100 में से 100 नंबर लेके आना है अब की बार मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है? टारगेट केवल 100 पे, ना तो 100 से कम ना 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं आएंगे सर, है ना? तो 100 से कम तो नहीं आने चाहिए भाई। और इसी के साथ देखो यार, एक कुछ लाइनें अपन देख लेते हैं। देखो, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मोटिवेट नहीं होंगे हर चीज़, किसी भी चीज़ के प्रति, तो फिर थोड़ा दिक्कत होंगी ना। तो उसमें क्या है कि तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे, आएंगी जो कठिनाइयाँ बीच में उसे वहीं पे रोक देंगे। मतलब तुमको इसको इस प्रकार समझना है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अभी सर हमारी मंजिल है हमको 100 में से 100 नंबर लाना, ठीक है? तुम्हारी मंजिल क्या है अभी? सर तुम्हारी मंजिल है 100 में से 100 नंबर लेके आना, ठीक है? ये मंजिल है तुम्हारी। अब इसके बीच में जो तुम्हारे को जो रुकावटें लगती है ना, उसको भी तुमको रोक देना है। जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, इसमें जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इनको तुमको त्याग देना है 1 साल भर के लिए। इनको त्याग दो भाई, इनका लेना देना नहीं है तुम्हारे को, ठीक है? सिर्फ तुमको पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है? ये बराबर होना चाहिए। पहले तो अपने जो संख्या दे रही है ना, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? अब ये कैसे ज्ञात होता है? क्योंकि मैंने बताया था आपको इसका फुल फॉर्म। अब ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस वीडियो में आप और हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? पहला 26 और 91, 91, ठीक है? इसको इस साइड कर देते हैं अपन ताकि तुमको सही तरह से दिख जाए। तो सबसे पहले तो अपन इसका गुणनखंड कर देते हैं ना। सबसे पहले तुम्हारे को इनके गुणनखंड करने हैं, ठीक है? 26 और 91 के, 26 व 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड। इधर मिल लेता हूँ 26 के, ठीक है? देखो 26 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ 2 का भाग जाएंगे इसमें, 13 बार में, और 13 का भाग गया 1 बार में। तो ये इसका सिंपल आ गया भैया। कितना आ गया? 13 और 2 आ गया इसका। अब इस साइड करते हैं अपन किसका? 91 का। 91 में सर 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 10 हो रहा सर, नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का अपन देखते हैं। देखो 7 से कम 7, 2 इधर गया, 1 इधर आया, ये वाला 1, 7 या 21, और फिर 13 का 1 बार में चला गया, ठीक है? अब देखो ये आ गया। अपन लिख देंगे आप। अच्छा 26 का क्या आया था अपने पास? सर 26 का आया था 2 × 13, ठीक है? और 91 का क्या आया था अपने पास? 7 × 13। पहले ज्ञात करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है? और एक होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? अब देखो महत्तम समापवर्तक, अब इसमें ऐसा करना है अपन को कि एचसीएफ में जो इस संख्या में भी हो, इस संख्या में भी, दोनों संख्या में जो भी संख्या हो ना, वो एचसीएफ होंगी। कैसे? देखो जैसे ये 13 है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है। जो दोनों में हो ना, वो एचसीएफ होता है। जो इस वाली में भी हो, इस 26 के अभाज्य गुणनखंड में भी हो और 91 के गुणनखंड में भी हो, दोनों के गुणनखंड में हो, वो होता है एचसीएफ। उसको एचसीएफ लेंगे। तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 13, ठीक है सर? ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम पे।
और अपन को एलसीएम कैसे लेना है, देखो एलसीएम मतलब सभी को लेना है, सभी को, जो संख्या है ना, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्या है ना उन सभी को लेना है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन अपन को लेना तो वैसे भी है क्योंकि सभी को लेना है, सभी संख्या को। अब देखो तेरा ये हो गया क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, देखो दोनों का एक ही लेना है। अब एग्जांपल दूंगा मैं, मान लो कैसा हुआ एग्जांपल हुआ 2 × 2 × 3 × 3, इधर हुआ 2 × 3 × 3 × 3 × 7। अब देखो इसका HCF तो क्या जाएगा, एग्जांपल देखकर मैं आपको समझाऊंगा। इसका HCF तो क्या जाएगा इसका, सर HCF क्योंकि आपने बोला था कि जो दोनों में 2, तो इसमें भी 1 2, ये इसमें भी है, इसमें भी, तो ये आ रहा है 2 आ गया, ये 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो 2 HCF आएंगे क्या, नहीं आएंगे 2 HCF में। 3 सर ये रहा 3 इसमें भी, इसमें भी है, × 3 आ गया, ये 1 और 3 है तो ये 1 और 3 आ गया इधर। अब ये 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये HCF में नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं LCM में। LCM में क्या लेना है, सभी को लेना है। जैसे देखो 2 कितनी, देखो लेकिन अपन को लेना है मैक्सिमम बार, क्योंकि 2 इसमें कितनी बार है, 2 इन दोनों में देख, इसमें 2 बार है, इसमें कितनी बार है, इसमें 1 बार है, तो अपन कितनी बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे मैक्सिमम, मतलब 2 × 2। 3 इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार, 1 2 3 3 बार, तो 3 को अपन कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे अपन। और 7 इसमें और इसमें नहीं है लेकिन तो भी लेंगे अपन, × में 7, ठीक है। यहाँ पे 3 1 और 3 आ जाएगा। तो ऐसा है, मतलब HCF मतलब दोनों में होना चाहिए, और LCM का मतलब है कि जो अगर दोनों में ना हो और एक में हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तो भी लेंगे, ठीक है। तो बात आई समझ में तुम्हारे को। अगर हम देखो बात करते हैं इसके फुल फॉर्म, देखो इसका महत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उल्टा हो रहा, और यहाँ पर ये लघुत्तम समावर्तक मतलब कम से कम, लेकिन देखो नाम का अपोजिट है। महत्तम समावर्तक मतलब अपन महत्तम को लेके ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कम से कम, जो दोनों में हो, कम से कम संख्या लेंगे आप दोनों में। यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक मतलब कम से कम, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या लेंगे, मतलब कैसे ज्यादा से, मान लो यहाँ पे 13, यहाँ पे यदि 1 और होता है 13, तो अपन इसको कितनी बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 और 2 13, ठीक है। अगर और HCF में क्या होता है, मान लो HCF में ये होता है 13, अब इसमें भी 13 इसमें लेकिन अपन 2 इसमें और 1 इसमें, तो अपन कौन सा लेंगे, अपन निम्न वाला लेंगे, अपन कम वाला लेंगे, मतलब 13 को अपन 1 बार ही लेंगे, ठीक है। और इस LCM में अपन इसको दोनों को लेंगे अपन 13, ठीक है। अपन क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। तो इसका HCF तो कितना आ गया, 13 आ गया, और LCM के लिए देखो अब ये आ गया, इसको मिला देता, अपन 2 बार कंफ्यूज होंगे अभी। तेरह और 13, तो LCM में एक तो ये आ गया। अब सर 2 भी लेंगे, ले लिया अपने, और 7 भी आ रहा है तो 7 को भी ले लेंगे। अब इंटू कर लेते भाई इनको, तो कितना हो रहा है, 182, 182। तो LCM कितना गया इसका, 182। अब इसने बोला था भाई कि HCF और LCM तो ज्ञात कीजिए, साथ में जांच कीजिए कि दोनों संख्या को गुणनफल, मतलब जो संख्या दे रही है ना, इनको अपन गुणा करेंगे और HCF और LCM को गुणा करेंगे, तो दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये अपन देखेंगे। अब करते हैं अपन जांच। तो पहले अपन करते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो क्या है, संख्या क्या है, 26 × 91। तो अपन 26 को इंटू कर देते किससे, 91 से। तो 26 × 91, तो 6 और 2 संख्या से मैं 26, 9 से इंटू करते हैं, 9 × 6 = 54, 5 हासिल गया, 9 दूनी 18 और 5 23। तो कितना आ रहा है इसका, 6 6 3 2 23 66, 2366, ठीक है। ये आ गया इसका गुणा करने पर। अब जब HCF और LCM को अपन गुणा करेंगे तब भी अपन को यही प्राप्त होना चाहिए। अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो फिर हमारे HCF और LCM में कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो बोल देंगे कि अच्छे। अब करेंगे HCF × LCM, ठीक है। अब HCF कितना आया था अपने पास, सर HCF आया था अपने पास 13,
इंटू एलसीएम कितना आया था सर 182, 182। इसको इंटू कर देते भैया, देखो 13 दूनी 26 हासिल गया 2, 13 8 104 और 106 10 हासिल गया और 13 कम 13 10 23। तो कितना आ रहा है 23 66। देखो दोनों तरफ सेम आ रहा भाई। इसका मतलब ना तो हमारा एचसीएफ में गलती है ना हमारा एलसीएम में गलती है। तो आप इस प्रकार पता लगा सकते हो कि हमारा एचसीएफ गलत है या फिर एलसीएम गलत है, या फिर अगर बराबर नहीं आता है तो, अगर बराबर आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है फिर, है ना। तो बोल देंगे कि थे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। देख लेना एक बार इन क्वेश्चन को, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना, एचसीएफ और एलसीएम। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन एचसीएफ और एलसीएम का। क्या है 510 और 92 सेम। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, किस किस का, 510 व 92 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन, तो इधर अपन करते हैं 510 के, ठीक है। इधर अपन करते हैं 92 का, इधर हम कर देंगे, ठीक है, बाद में कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग दे दे अपन, 2 का भाग देंगे मतलब इसका हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 255। अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, 5 10 12, हाँ अब 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर। तो 3 का भाग गया कितनी बार में, 3 8 24 हो गया, फिर 1 3 5 15 85। 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 8 5 13 नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा अब, है ना। तो 5 कम 5 और 3 3 3 उधर का 35, 5 7 35, फिर 17 का भाग गया एक बार में, ठीक है। तो ये आ गया इसका गुणनखंड। अब हम करेंगे इधर किसका 92 का। 92 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा, इसका हाफ कर दो भैया, तो 46 आ गया। फिर 2 का भाग वापस देंगे, 23 आ गया, और 23 में 23 का भाग ही जाएगा, मतलब आ गया अपने पास कितना 1, ठीक है। तो अब लिख देंगे इधर, एक तो 510 का आया था अपने पास अभाज्य गुणनखंड, कितना आया था 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और एक आया था अपने पास 92 का, कितना आया था 2 गुणा 23। अब देखो, अब ज्ञात करेंगे अपन एचसीएफ, और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जो दोनों में हो, ठीक है, वो होगा उनका एचसीएफ। तो एचसीएफ तो कौन सा है भाई, ये देखो दोनों में कौन कौन है सर, देखो 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 को अपन कॉमन, देखो 2 इसमें 2 बार है, इसमें कितनी बार है 1 बार है। तो अपन एचसीएफ में अपन क्या लेते हैं सर, अपन कम वाला लेंगे, मतलब 2 को कितनी बार लेंगे, 1 बार ही लेंगे अपन, 2 को 2 आ गया बस, ठीक है। अब देखो 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है 3, 5 नहीं है, 23 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। अब ज्ञात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखो 2 इसमें 1 बार है, 2 इसमें 2 बार है, तो एलसीएम का हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम मतलब छोटा कम, लेकिन अपन इसका अपोजिट करेंगे, मतलब ज़्यादा। 2 इसमें 1 बार 2 बार, तो अपन कितनी बार लेंगे 2 बार लेंगे, 2 × 2। 3 1 बार, ये 3 1 बार लेंगे, 5 भी 1 बार ही है, 17 भी 1 बार ही है, और 23 भी 1 बार ही है। अब इंटू कर दो भाई इनको, देखो 2 दूनी 4, 4 को अपन 3 से इंटू किया, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। और 60 को 17 से इंटू करेंगे, तो 17 छिक्के 102, तो 1020 इंटू 23, 23 इंटू कर देंगे भैया इसको, तो 0 23 दूनी 46, और 23 से कम 23, तो कितना गया इसका 23,460। ये आ गया इसका एलसीएम। क्या गया इसका एलसीएम, ये आ गया भैया 23,460। अब ज्ञात कर, अब इसकी जांच करते हैं ना, जांच। तो जांच के लिए अपन पहले ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब 510 इंटू 92, 510 और 92 को अपन गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो 510 इधर है और 92 इधर है, 2 से इंटू किया अपन ने तो कितना रहा 0 2 और 10, इस इंटू किया अपन ने कितने 9 से 0 9 और 45, तो कितना आ रहा है 0 2 9
46,920 46,920। अब अपन करते हैं HCF गुणा LCM। HCF को और LCM को अपन गुणा करते हैं ना, HCF गुणा LCM। तो कितना हो जाएगा भैया, HCF कितना था 2 था, LCM कितना था 23,460। गुणा करो भाई 2 से, 0 हो गया, 2 को 6 से किया तो 12 हासिल गया, 1 2 चौके 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया इसका। तो अपन क्या बोल देंगे इसको कि अतः जो दो संख्याओं का गुणनफल है ना वो बराबर है किसका, HCF इंटू LCM। देखो बराबर आ रहा भैया, तो लास्ट में वो लाइन में लिख देनी तुमको है ना कि दो संख्या का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। ठीक है, जाएगा अपना हैंस प्रूफ। ये अपन को सिद्ध करने के लिए कहा था, जो आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अब। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारे होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम करना क्वेश्चन को घर पे, और इसका HCF और LCM जो आता है वो तुम कमेंट में लिख देना सर के इसका HCF भी आ रहा है LCM भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।